So hi everyone, my name is Ushail and you guys watching Tastardo. So brothers and sisters, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। ये चैनल जो है वो बेसिकली है कि हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ एंड सक्सेस रिलेटेड थिंग। सो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी चीज़ से स्टार्टिंग की जाए जो सबसे ज़्यादा इनिशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है, विच इज़ हाउ टू वेक अप अर्ली। बेसिकली एक ऐसी चीज़ है कि प्रोडक्टिव डे है वो डिपेंड करता है कि हम कितने बजे उठ रहे हैं, राइट। कितने बजे हमारा डे स्टार्ट होता है। अगर हम लेट उठ रहे हैं तो हमारा डे ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। तो उस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो साइकिल है वो कब स्टार्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर वन पॉइंट इज knowing yourself. Knowing yourself is basically about आपकी बॉडी को जो स्लीप है वो कितनी रिक्वायर्ड है। हो सकता है ये 6 आवर्स हो, 7 आवर्स हो। सो सबसे पहले इस चीज़ को जानना, उस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि विदाउट यूजिंग एनी अलार्म और एनीथिंग आपको जस्ट सिंपली अपने बेड पर नॉर्मल फॉर्म में जाना है और आपको वो टाइम नोट करना है जब आप सोने जा रहे हो। उसके बाद आपको वो टाइम नोट करना है जब आप उठ रहे हो। तो टाइम काउंट करने पर आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी को कितनी स्लीप रिक्वायर्ड है। लेकिन वो ध्यान रखा जाए कि वो एक नॉर्मल डेज हो, ऐसा ना हो कि आप थक रहे हो और तब आप उस चीज़ को नोट कर रहे हो। बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स बॉडी को जो अमाउंट ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड है, राइट। उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप ये ना करें कि आप अपना जो टाइम है स्लीप का वो श्रिंक कर दें। कि कभी कभार हमें लगता है कि 12 बजे सो जाएंगे और हम 5 बजे या 4 बजे उठ जाएंगे। ऐसा थोड़ा इम्पॉसिबल है। हो सकता है कि आप उठ जाओ और बाद में टायर्ड फील करो, विच वोंट बी अ गुड आइडिया। पॉइंट नंबर 2 है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में 2 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इज आपकी लाइट एंड सेकेंड इज टेम्परेचर। लाइट है कि आप पिच डार्क रूम में सोएं, बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, क्योंकि आपकी लाइट आपकी ब्रेन फंक्शन से इंटरफेयर कर सकती है। इवेंचुअली आपकी स्लीप को एक डिग्रेड कर सकती है, अच्छी स्लीप नहीं हो सकती। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एनवायरनमेंट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इवन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लाइट। क्योंकि टेम्परेचर क्या है कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में सो रहे हैं तो हो सकता है आप शायद बहुत ज़्यादा टायर्ड उठें या फिर आपको उठने का मन ही ना करे। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में सो रहे हैं तो आप शायद सो ही ना पाएँ अच्छे से और फिर आप बाकी टाइम आप रेस्टलेस फील करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कंसीडर करनी चाहिए। आपको जस्ट एक हल्का सा क्लोजर टू कंफर्ट लेवल पे अपना टेम्परेचर रखना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 3 इज़ थिंग्स टू डू बिफोर बेड। नंबर 1 थिंग इज़ कि आप अपना जो स्क्रीन टाइम है वो ऑफ कर दें। मतलब जिस वक्त आप सोने जा रहे हैं उससे 2 और 1 आवर पहले अपना जो स्क्रीन है वो ऑफ कर दें, राइट। उससे क्या है कि ब्लू रेज निकलती है, वो आपके जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन फंक्शनैलिटी होती है वो उनके साथ इंटरफेयर करती है। हालांकि ये डे लाइट में रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आपको ये एक्टिवेट रखती है, किसी कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट रखती है। लेकिन अगर ये चीज़ एट द टाइम ऑफ स्लीप हो जाए तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। और फिर चीज़ आती है आपकी जो मूड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में सो रहे हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो हो सकता है शायद आप अच्छे से ना उठ पाए। तो उस चीज़ के लिए आप ऐड कर सकते हैं कि आप सोने से पहले एक कुछ अच्छी सी मूवी इज़ नॉट अ गुड आइडिया, बट हाँ कि अगर आप कुछ ऑप्शन नहीं है तो देख सकते हैं, या फिर आप बुक रीड कर सकते हैं। उस सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मेडिटेशन। आई नो इट्स अ लिटिल हार्ड, बट अगर आप धीरे धीरे, जैसे दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट, सो आप धीरे धीरे वो चीज़ ट्राई कर सकते हैं, नॉट डेली बट समटाइम्स। ओके, तो मूड का इंपॉर्टेंट होना भी बहुत बड़ा फैक्टर है। सो नाउ कम्स इन पॉइंट नंबर 4 विच इज़ नाइट मील। नाइट मील सबसे पहली चीज़ आती है कैफीन। आपको 5 बजे के बाद यानी शाम 5 बजे के बाद कैफीन नहीं लेना है। वैसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप मॉर्निंग में ही कैफीन लें, बट इफ़ यू आर बाय एनी मीन ले रहे हैं तो 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद बिल्कुल अवॉइड कर दें। एंड सेकंड चीज़ है कि कार्ब्स। टू मच कार्ब्स, आपको पता है कि खाना खाने के बाद जनरली नींद आती है, वो बिकॉज ऑफ कार्ब्स। कार्ब्स हमारी बॉडी को टायर्ड फील कराते हैं, उसकी वजह से हमें नींद आती है। बाद अल्टीमेटली वो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन इंटरफेरेंस की वजह से अल्टीमेटली वो आपकी मॉर्निंग को जब आप उठते हैं उसको आपको रेजिस्ट करता है उठने के लिए, क्योंकि आपकी जो स्लीप है वो एक क्वालिटी स्लीप के फॉर्म में नहीं हो पाती। ओके, इन चीज़ों को अवॉइड करें। और एक डाइट अगर आप लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हैं, तो प्रेफर करें कि एक हाई प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स के फॉर्म में जो डाइट हो। और अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आपको मील जो है वो लाइट रखें और एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स का गैप रखें। इतना भी नहीं तो एटलीस्ट 3 आवर्स का गैप रखें अपनी डिनर का और बेड टाइम का, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो आपका जो प्री बेड रूटीन होता है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी जो मॉर्निंग का जो बिहेवियर है कि आप किस तरीके से उठ पाएंगे। सो नाउ कम्स द पॉइंट नंबर 5, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब पॉइंट में से। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पॉइंट्स यूजलेस हैं,
बेसिकली वो कंपैरेटिव टू अदर पॉइंट्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रीजन्स टू वेक अप. इफ़ यू डोंट हैव एनी रीजन टू वेक अप यू वॉन्ट बी एबल टू, बिकॉज इर्रेस्पेक्टिव आप कितने भी पॉइंट्स को फोकस कर लें बाकी के, कि आपकी डाइट अच्छी है और आपका मूड अच्छा है, अगर आपका मन नहीं है ना उठने का तो आप नहीं उठ पाएंगे चाहे कितनी कोशिश कर लें. वो कहते हैं ना कि जैसे जिम्मेदारी होती है, हमारी मदर हमारे घर में वर्क करती हैं तो वो विदाउट एनी अलार्म और एनीथिंग वो उठ जाती हैं, बस उनको कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, क्योंकि उनका जो फोकस है वो ये होता है कि सुबह उठकर काम करना है. तो सिमिलरली आपके पास भी एक रीज़न होना चाहिए उठने के लिए. हाँ ये है कि अगर सब कभी कभार ऐसा होता है कि रीजंस वगैरह सब चीज़ें ओके होती हैं पर बॉडी की वजह से, हेल्थ की वजह से आप नहीं उठ पाते, तो वो सारे फैक्टर्स थे जो मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट्स में डिस्कस करे हैं. पर जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग टू द रीज़न, वो है कि आप अपने रूटीन को एक मेडिटेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं. ओके उसके अलावा जिम जाना है, वो वॉक पे जाना है, वॉट एवर थिंग कैन डू, बट कनेक्ट विथ समथिंग. ओके जस्ट ऐसा नहीं है कि जस्ट उठना है और जस्ट ओके. सो दिस वाज इट. ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ जो लास्ट का पार्ट है वो ये है कि आपका अलार्म को आप ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा यूज़ ना करें कि आप 5-5 मिनट के गैप में और बहुत लेट तक. फॉर एग्जांपल अगर आपको 7 बजे तक उठना है और आप उस अलार्म को 7 से लेकर 9 बजे तक रिंग करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उससे क्या है आपको माइंड को ना आदत हो जाती है. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू वेक अप अर्ली. वैसे मैं इस वीडियो को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स में कंसिडर नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है, तो ऑब्वियसली बात है मैं थोड़ा नर्वस हूँ. और आप समझ सकते हैं कि मेरी पहली वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इस बारे में रिव्यू दें कि कैसी वीडियो है, कौन कौन सी चीज़ों को मैं एनहेंस कर सकता हूँ, कौन कौन सी चीज़ों पे मैं वर्क कर सकता हूँ. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. टिल देन कीप रनिंग एंड बाय.